भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रहा है, पहले भी निकली थी भारत जोड़ो यात्रा, उसका काफी प्रभाव पड़ा था हिमाचल कर्नाटक जैसे राज्यों में। अब क्या लग रहा है कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, ये न्याय यात्रा इसलिए निकालनी पड़ रही है कि जमीन की जो हकीकत है वो मीडिया हमारी उठा नहीं रही है। हाँ। जो लोगों के मुद्दे हैं, जमीन से जुड़े लोगों के मुद्दे हैं, वो मीडिया के जरिए आ ही नहीं रहे हैं सरकार के पास। अच्छा। उन आवाजों, और अगर मान लीजिए कोई आंदोलन होता है या विपक्ष का नेता कोई चीज को उठाता है तो वो दिखाया नहीं जाता है। तो एक्चुअलिटी कैसे पता चलेगा जमीन का माहौल क्या है, जमीन की स्थिति क्या है, मणिपुर में क्या हो रहा है, पूरे देश को नहीं पता चल रहा था। जब राहुल गांधी जी गए, इससे पहले जब वो गए तो पता चला कि हाँ, मणिपुर में इतने सारी घटनाएं घट रही हैं। वहाँ पर एक तरीके से देखे तो वहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। तो इस वजह से एक कारण था कि न्याय यात्रा निकालनी पड़ी। एक उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की निकाली, फिर इन्होंने अभी मेघालय से लेकर महाराष्ट्र तक की निकाली। यानी दोनों साइड इंडिया के जो है वो जोड़ रहे हैं। और एक्चुअल जो है जमीनी मुद्दे हैं, अभी तक हमें नहीं पता था कि अग्निवीर में 1.5 लाख ऐसे बच्चे भी थे जिनका सिलेक्शन हो चुका था और जिनको बोला गया कि हम आपकी ज्वाइनिंग करेंगे, उन्होंने सारे टेस्ट पास कर लिए और उनका भी निरस्त कर दिया गया। ये न्याय यात्रा के जरिए पता चला ये ऐसा कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। और न्याय यात्रा से ही मोदी जी तो घबराए हुए, तभी तो पलटू राम को लेना पड़ रहा है, नीतीश कुमार को क्यों लेना पड़ रहा है इनको, जयंत चौधरी को क्यों लेना पड़ रहा है इनको। अभी तो ये बोल रहे थे कि एक अकेला सब पे भारी, तो फिर एनसीपी सरा या अजीत पवार फलाना ठिकाना क्यों लेना पड़ रहा, कूड़ो क्यों इकट्ठा कर रही है। जब ये कहते हैं परिवारवाद है, जयंत चौधरी कौन है फिर? वो परिवारवाद नहीं है। अभी बाबा सिद्दीकी को आपने महाराष्ट्र में ले लिया, क्या जरूरत थी उसको लेने की? अगर आप अकेला सब पे भारी था, इसका मतलब ये अकेला भारी नहीं पड़ पा रहा ना। तो क्या लगता है मोदी जी न्याय यात्रा से डर रहे हैं? डेफिनेटली डर रहे हैं, वरना जरूरत क्या थी इनको पलटू राम को लेने की, जिसके दरवाजे बंद करके चाबी समुद्र में फेंक दी थी। वो चाबी क्यों ढूंढनी पड़ी और ताला क्यों खोलना पड़ा? क्यों जरूरत पड़ रही है? कुछ तो माहौल गड़बड़ है इनके हिसाब से। क्यों ये सुनाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी सांसदों को टिकट कटने वाले सिर्फ मोदी जी को छोड़ के क्यों काटने पड़ रहे हैं? कुछ तो लॉजिक होगा। क्यों वहाँ से जयंत चौधरी को उठाना पड़ा उनको? कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो खबर आ रही होगी कि माहौल गड़बड़ है। यही जो माहौल पीछे, पर्दे के पीछे जो हमें एहसास हो रहा है ना, जमीन का मुद्दा मीडिया पे नहीं आने दे रहे। यही कारण है कि हमें सिर्फ एहसास हो रहा है, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखने नहीं दे रहे। आदमी देखे कैसे? आदमी देखेगा न्यूज के जरिए देखेगा। जब मीडिया दिखाएगा ही नहीं, पेपर में छपेगा नहीं, तो आम आदमी कैसे पता चलेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो रहा, तभी तो जयंत चौधरी को ये ले रहे हैं। तो मोदी जी कुर्सी इनको हिलती हुई डुलती हुई दिख रही है, तभी इन्होंने आनंद फानंद राम मंदिर का उद्घाटन किया कि भैया इसी के सारे वोट मिल जाए। वरना अगर इतने कॉन्फिडेंट थे 2024 का चुनाव जीतते, पूरे दुनिया से राष्ट्रपतियों को बुलाते, एक बढ़िया सा भव्य आयोजन करते और करते उद्घाटन। किसने रोक रखा था आपको? ये पहले करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको डाउट हो रहा है 24 के बाद पता नहीं मैं रहूंगा, पहले उद्घाटन कर लो भैया। राहुल गांधी ये भी बोल रहे हैं कि ये मजदूरों और गरीबों की सरकार नहीं है, सिर्फ उद्योगपति की सरकार है। उनको किसानों का कर्ज बढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उद्योगपति का कर्ज माफ करना है। डेफिनेटली दिख रहा है ना। 100 रुपए का पेट्रोल, अगर डीजल पेट्रोल इसमें लगभग एक रेट पे हो गए। डीजल सबसे ज्यादा जो है गरीब आदमी किसान यूज करता है हमारा। राहुल गांधी एक हाफ टी शर्ट पहन के और भारत जोड़ो यात्रा किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह नहीं है कि डेली 12 लाख रुपए का एक बंडी पहनते हैं। अच्छा जी, वो गरीब के नेता हैं। वो अंबानी के नेता नहीं है, अडानी के नेता नहीं है, गरीब के नेता है। कांग्रेस पार्टी शुरू से रहा है और कल भी रहेगा और आने वाला समय भी रहेगा, क्योंकि ऐसे वो नेता हैं। राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा किया, फिर भी उन्होंने देखा कि देश की जनता के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, न्याय पर न्याय हो रहा है, अन्याय पर न्याय हो रहा है। ठीक है, इसलिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला। इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये जाति धर्म का बात करते हैं। ठीक है, जाति धर्म का मुद्दा ज्यादा उठाते हैं, इसलिए भारत की जनता के साथ ये अन्याय हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं कि भारत के लोगों को न्याय मिले। क्योंकि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री बार बार ये मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाते हुए आ रहे हैं, और अभी भी इस बार भी इलेक्शन में 24 में उठा रहे हैं, इस बार जनता 100% परिवर्तन चाहेगी और कांग्रेस पार्टी को कोऑपरेट करेगी। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी एक तरफ बोल रहे हैं कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ, फिर किसान के साथ, और दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम युवाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए। तो किसकी बात पे भरोसा? देखिए, जहाँ तक महिला का बात होता है, तो महिला के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि महिला के साथ हकीकत में अन्याय हो रहा है। कि आए दिन देखा जाता है कहीं ना कहीं ये रेप वाला कांड, कोई ऐसा कांड, बहुत तरह का कांड होता रहता है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा 3-4 महीना पहले मणिपुर, फिर राजस्थान, ये सब जगह पे महिला के साथ जो है ना दुर्भाग्य संबंध हुआ है। ठीक है, इसलिए
राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री हमेशा इस तरीके से ही कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लैंग्वेज बोलते ही रहते हैं कि देश की जनता आपस में लड़ती रहती है। और कहने का मतलब है कि लोगों को गुमराह करने वाला काम करते हैं। एक तो झूठ बोल के देश की जनता से वोट ले लेते हैं वो, उसके बाद से फिर कहते हैं कि मैंने कहा जुमलाबाजी की, मैंने कहा कुछ बोला। देश की जनता को बोला गया कि 2 करोड़ हर साल मैं रोजगार दूंगा, आज तक वो पूरा नहीं हुआ, 9 साल हो गए। फिर उन्होंने कहा कि हर एक गरीब के खाते में मैं 15 लाख रुपया दूंगा। ये सब पुरानी बात है, लेकिन आज तक कभी ये मिला नहीं। ठीक है, तो ये देश की जनता को बुड़बकी बनाने वाला काम कर रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है मैम। कुछ तो ये भी कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि एक चुनावी यात्रा है। आप इसको कैसे देखते हैं? चुनावी यात्रा है कि सिर्फ न्याय? अगर चुनावी यात्रा रहता तो आपने देखा होगा कि इतनी ठंड गई है, उसमें राहुल गांधी एक हाफ टी शर्ट पहन के और भारत जोड़ो यात्रा किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह नहीं है कि डेली 12 लाख रुपए का एक बंडी पहनते हैं। अच्छा जी, हाँ। वो गरीब के नेता हैं। वो अंबानी के नेता नहीं है, अडानी के नेता नहीं है, गरीब के नेता है। कांग्रेस पार्टी शुरू से रहा है और कल भी रहेगा और आने वाला समय में भी रहेगा, क्योंकि ऐसे वो नेता हैं। तो क्या लगता है इस यात्रा का 2024 में कितना प्रभाव पड़ने वाला है? कितना असर पड़ने वाला है? बहुत ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता जान चुकी है कि ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ये जाति धर्म का बात करती है। इस बात पे हमको नहीं चलना है, बस एक इकट्ठा होकर, एकजुट होकर और कांग्रेस पार्टी को वोट कर देना है। क्योंकि अगर इसी तरह अगर ये सरकार रही तो आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। आप देखते रहोगे 100% ये होना ही होना। यहाँ पे 50 लोग खड़े हुए हैं, मेरी बात को अच्छी तरीके से वो सुन रहे हैं कि अगर वो 24 में अगर बाई दिवे अगर बीजेपी सरकार आ जाती है तो ये पक्का कुछ ना कुछ होना डेफिनेटली है। क्योंकि जिस तरीके से अभी ये मुद्दा उठा के चल रहे हैं, राम मंदिर का देख लीजिए, चलिए राम मंदिर की बात थी, राम मंदिर का काम खत्म हो गया। राम मंदिर का तो पूरी तरीके से निर्माण भी नहीं हुआ अभी, फिर भी उन्होंने इलेक्शन के लेके उसका ओपनिंग कर दिया, राम लाला को बैठा दिया, चलो कोई बात नहीं, पूजा हो गया, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो चाहते तो पूरा मंदिर का निर्माण करके और अच्छी तरीके से, शुद्ध तरीके से पूजा कर सकते थे। वो शादी के तरह लोगों को इनवाइट करते हैं पूजा करने के लिए। अच्छा। बताइए ना, ऐसा प्रधानमंत्री है कि आप निमंत्रण में आएंगे, आप निमंत्रण में आएंगे, ये भैया नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, ये कौन सा बात है? किसकी शादी है? किसकी शादी है ये तो बताइए। ठीक, मोदी जी ये भी कहते हैं कि हम रोजगार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारी सरकार ने इतना रोजगार के लिए किया है। उस दूसरी जगह राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 100 में से 42 लोग हैं जिनके पास रोजगार ही नहीं है। मोदी जी अगर रोजगार कर रहे हैं तो युवा आज के डेट में सुसाइड क्यों कर रहा है? क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं? मिडिल क्लास फैमिली जो लॉकडाउन के बाद से जो बर्बाद हुई अभी तक क्यों नहीं उठ पा रही? क्यों हमारे लघु उद्योग ठप पड़ गए हैं? क्यों हमारा MSME डूब गया हुआ है? अगर ये रोजगार दे रहे हैं तो आए ना, फिर राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? आए मैदान बोले मैंने इतने लोग को रोजगार दिया, मुझे वोट दो। तेजस्वी यादव ने सिर्फ 14 महीने सरकार चलाई, 14-17 महीने की सरकार में वो बंदा कह तो रहा मैंने नौकरी दी है, मुझे वोट दो। वो अपने वोट पे लड़ रहा है काम पे। मोदी जी क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? इसका मतलब ये भी एक जुमला है, उन्होंने जितने वादे किए हैं सारे जुमले ही सिद्ध हो रहे हैं। चाहे वो स्मार्ट सिटी का मामला हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया सिर्फ UPI तक समेट कर रह गया है। आदमी सोच रहा था डिजिटल इंडिया मतलब करेंसी खत्म, कैश तो रखने की जरूरत ही नहीं है। आज की डेट में देख लिए मोस्टली बगैर कैश के यहाँ पे धंधा नहीं, आप सामान नहीं खरीद सकते हो। किसी भी दुकान में चलाओ कैश ही देना पड़ेगा आपको। देखिए, झूठ कार्ड भी नहीं लेंगे, एक सीमा भी होती है, ठीक है ना। और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि झूठ के अलावा कभी सच बोले ही नहीं है। अच्छा। आज लाखों किसान को देख लीजिए, अपने हक के लिए रोड पे चल रहे हैं, वो रोड पे लड़ रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन ये ऐसे प्रधानमंत्री कि उनको कुछ ना दिखाई दे रहा है और ना कुछ सुनाई दे रहा है, तो हम किस तरीके से उनको वोट करते हैं ये तो बताइए। जो झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हो उसको हम कैसे वोट कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पड़ता है। हमको तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। ऐसे प्रधानमंत्री जहाँ पे जाति धर्म वाला बात करते हो, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला बात करते हो, तो ऐसे प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, देश की किसी जनता को नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऐसे प्रधानमंत्री को जड़ से उखाड़ना होगा और आने वाला 24 में फिर से कांग्रेस को लाना होगा और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये मोदी जी जो है केवल झूठ बोलने वाला काम करते हैं, झूठ के अलावा आज तक कभी उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। जी बिल्कुल मैम। ये बताइए, अक्सर ये बोल दिया जाता है कि रोजगार की जब भी बात होती है तो बोल दिया जाता है कि आधे से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, स्किल्ड नहीं हैं, इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा है। पर राहुल गांधी ने ये बताया कि 15 लाख इंजीनियर जो ग्रेजुएट हुए उसमें से सिर्फ 2.5 लाख को ही क्यों रोजगार मिला।
2014 के पहले यही करे 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, हाँ। है ना। तब इनके लिए जो है युवा स्किल्ड था, युवा पढ़ा लिखा था। आज जब से इनकी सरकार आई, ये युवा निकम्मा हो गया देश का। तो ऐसा कौन सा भांग का नशा खिला रहे हैं जो 14 के पहले स्किल्ड था, जिसको ये 9 करोड़ नौकरी देने जा रहे थे, और 2014 के बाद ऐसा कौन सा भांग का नशा, ऐसे कौन सा ड्रग्स दे दिया है कि वो बिल्कुल नकामा नकरा सब कुछ हो गया है। मतलब उन्हें हमारे देश के भविष्य पे ही भरोसा नहीं है। देश कैसे आगे बढ़ेगा, कुछ गलत बोल बैठेंगे। देश कैसे आगे बढ़ेगा। सीधी सी बात है, रोजगार दे नहीं सकते, उसके लिए बहानेबाजी है। अगर रोजगार वो नहीं दे पा रहे हैं, अगर वो रोजगार करें दे रहे, फिर अग्निवीर क्यों लाना पड़ा? क्यों हर 4 साल 5 साल में उसका टर्म बदल रहे हो? क्यों ये हो रहा है उसमें 20% बच्चों को लोग 80% को बाहर निकाल दोगे? आखिर क्यों, जब बच्चा नकारा ही है तो। हमारे देश के भविष्य पर सिर्फ अपनी राजनीतिक चक्कर में सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। हमारे देश के बच्चों पर टैलेंट है, बच्चों का टैलेंट पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हमारे देश के बच्चों को ना विश्व में जा रहा है। हमारे यहाँ से बच्चे फॉरेन में जाके वहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर काम क्यों नहीं दे पा रहा? आप तो करो स्किल्ड ही नहीं है, तो फिर गूगल जैसी कंपनियां करोड़ों के पैकेज हमारे बच्चों को उठा के लेके चली जा रही हैं। कौन सा IIM का बच्चा यहाँ बैठा हुआ है? सब उठा के यूक्रेन फलाना चले जा रहे हैं। अब तो सोचिए, पढ़े लिखे के बाद छोड़ दीजिए, अब जो बेचारे मजदूर थे वो भी इजराइल जाके नौकरी कर रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल के नौकरी करने जा रहे हैं। मतलब जो बेचारे मजदूर थे उनको भी यहाँ पर ढंग से रोजी रोटी नहीं मिल पा रही, तो कौन सा रोजगार दे रहे हैं? मौका कहाँ से मिलेगा इनको? तो विदेश यात्रा करने से फुर्सत मिलता ही नहीं है, तो ये देश के नौजवान के बारे में और गरीब के बारे में कहाँ से सोचेंगे? उनको तो देखिए 10 लाख 12 लाख का बंडी पहन लेते हैं, तो कभी अमेरिका में है, तो कभी सऊदी में है, तो कभी दुबई में है, तो कभी यहाँ है। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। देश यात्रा करो जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं, देश जोड़ो न्याय यात्रा देश के अंदर में कर रहे हैं। ये विदेश यात्रा नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, विदेश यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए जो केवल विदेश यात्रा करे और अपना हिंदुस्तान इंडिया यात्रा ना करे। अच्छा, ठीक है ना। तो क्या लगता है मोदी जी क्यों नहीं जनता के बीच में जाके ऐसे अपने बात रख? उनके पास कोई रीजन ही नहीं है। किस रीजन से जाएंगे ये तो बताइए? अच्छा, किस रीजन से जाएंगे वो? किस रीजन से जाएंगे? मोदी जी इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उन्होंने नोटबंदी से पहले एक वादा किया जनता से कि 50 दिन का टाइम दे दो, 50 दिन में अगर देश की हालत मैंने नहीं बदल दी, आतंकवाद नहीं खत्म कर दिया, काला धन नहीं ला दिया, तो जिस चौराहे पे बोलोगे मैं आ जाऊंगा, जो करना वो कर लेना। तो वो उस चीज का डर है कि कहीं मैं जनता के बीच पहुंच गया, कहीं वो चौराहे पकड़ ना ले मुझे। अच्छा, इस वजह से जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। अच्छा, वादा किया था ना, प्रधानमंत्री की जबान की वैल्यू होती है। वो 50 दिन हो गए, 99.99% नोट हमारे वापस RBI के पास चले गए, तो बताइए उस नोटबंदी क्या फायदा हुआ? नुकसान 1000 हो गए। कितने जो है MSME बिजनेस, जो लघु उद्योग बिजनेस थे वो खत्म हो गए, जिसके वजह से लोगों की नौकरियां जो गई वापस दोबारा नहीं आ पाई। तो बेनिफिट उसका क्या? उसी डर से वो नहीं आ रहे हैं जनता के बीच, यही रीजन है। दूसरी चीज, जो एक्चुअल आवाज है जनता की, वो जमीन पे वो लोगों के बीच लाने नहीं दे रहे हैं। मीडिया क्यों दिन भर मोदी 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 करता रहता, ताकि असल मुद्दे ना आने पाए। जैसे कोई असल मुद्दा आता है, कोई ना कोई नया ड्रामा चालू हो जाता है इनका, वो ड्रामे में वो मुद्दा दब के रह जाता है।